कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साधु बने तो माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे ये तन। जब हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूटे सारे जग के बंधन। हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को सावन माह की कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में, और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है कामिका एकादशी। इस एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कामिका एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। यह एकादशी चातुर्मास में पड़ने वाली दूसरी एकदशी तिथि होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत किसी भी दीन दुखी मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख और कष्टों को क्षण भर में नष्ट करने वाली मानी जाती है। हमारे पुराणों में भी यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत को करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी अपना एकादशी का व्रत सफल बनाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे भक्ति भाव से एकादशी का करें और अंत में कथा का श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कथा श्रवण किए यह एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी कथा का महात्म्य जाना है। अब आप कृपया आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। इसका क्या महात्म्य है और इसकी पूजा विधि क्या है? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यथारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ किया। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव जीवों का उद्धार का करने के लिए विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी, और इसी प्रकार से जन कल्याण हेतु वो एक समय अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जिज्ञासा लेकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके समक्ष हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उन्होंने पूछा, हे पितामह, कृपया करके मुझे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय यह एकादशी धरती लोक के जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ वत्स, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके श्रवण मास से अश्वमेध यज्ञ का करने के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे वन, पर्वत, सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य और गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी तीनों में लोकों में सबसे शुद्धतम और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल है। इतना कहकर अब ब्रह्मा जी ने कामिका एकादशी की विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से व्यक्ति समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसे अकाल समय यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते, और यदि कोई भक्त भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, अब आपको मैं इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप पूरी कथा का श्रवण प्रसन्न चित्त होकर करें। पौराणिक समय में नव यवना तुलसी माता धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई और एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। माता तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और श्री हरि विष्णु से अत्यंत ही प्रेम करती है। उस समय धर्मध्वज राजा के यहाँ जन्म लेने के पश्चात भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु
वह विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में भ्रमण करते हुए जब वो माँ गंगा के तट पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को देखा। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर वस्त्र धारण करे हुए भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके इस अत्यंत ही मनोहर रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना ब्रह्म हत्या के समान पाप जनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्म ध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही हूँ। आपके इस अत्यंत ही मनोहक रूप को देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ। कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, है देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। गणेश जी के ऐसे वचनों को सुनकर तुलसी जी को बहुत अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम जितना अधिक विवाह से घृणा करो, तुम्हारा विवाह तो एक दिन अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनकी यह बातें सुनी तो उन्होंने क्रोध में तुलसी जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अवश्य ही एक अत्यंत ही क्रूर और दुष्ट असुर राज की पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम एक वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले ले। परंतु गणेश जी ने कहा, है देवी, इस श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी और साथ ही कालांतर में तुम्हारा विवाह श्री नारायण के साथ होगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकारी होगा। तुम भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय होगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। मित्रों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है, तो यह तो थी तुलसी देवी से संलग्न पौराणिक कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी देवी की जाने अनजाने में की गई सेवा के चमत्कार आज के कलयुग में भी देखने को मिलते रहते हैं। इस कामिका एकादशी की व्रत विधि में सबसे विशेष होता है इस दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके पत्र या नव अंकुरित मंजूरी अर्पित करना। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें। उसके पश्चात तुलसी देवी की विशेष पूजा विधि करें। इसके लिए तुलसी देवी को जमीन से ऊपर एक आसन पर स्थापित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पण करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्य भोजन को ग्रहण न करें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जल के साथ, फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास को संपन्न करें। अब चलिए हम सभी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस कामिका एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और तुलसी देवी के पूजन द्वारा उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्रदान करें। हरे कृष्णा।